प्रणाम दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल आस्था भक्ति एवं श्रद्धा में स्वागत है। दोस्तों, हमारे सनातन हिंदू धर्म में पौष माह को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं इसमें पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि का भी काफी महत्व है। पौष पूर्णिमा को हिंदू कैलेंडर में सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। मोक्ष की कामना रखने वालों के लिए यह दिन बेहद खास माना गया है। इस तिथि को सूर्य और चंद्रमा का संगम भी कहा जाता है, क्योंकि पौष का महीना सूर्य देव का माह होता है और पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि है। हिंदू ग्रंथों में पौष पूर्णिमा के दिन दान, स्नान और सूर्य देव को अर्घ्य देने का भी विशेष महत्व बताया गया है। पौष पूर्णिमा से ही कल्पवास भी शुरू हो जाता है, जो माघ मास की पूर्णिमा को समाप्त होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा का महत्व, पूजा विधि, पौष पूर्णिमा की तिथि, चंद्रमा निकलने का समय, किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, पौष पूर्णिमा व्रत के नियम और कुछ बहुत असरदार उपायों के बारे में। इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सही उच्चारण के लिए इस वीडियो में बताए गए सभी मंत्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखे हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं पौष पूर्णिमा का महत्व। वैदिक, ज्योतिष और हिंदू धर्म के अनुसार पौष सूर्य देव का माह कहलाता है। मान्यता है कि इस मास में सूर्य देव की आराधना से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान और सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा है। पौष पूर्णिमा के दिन काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है। सूर्य और चंद्रमा का अद्भुत संगम पौष पूर्णिमा की तिथि को ही होता है। इस दिन सूर्य देव और चंद्र देव दोनों के पूजन से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि। पौष पूर्णिमा के दिन आप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प ले। पूर्णिमा के दिन किसी विशेष नदी में स्नान करना बहुत महत्व रखता है, लेकिन अगर किसी तीर्थ स्थान आदि पर स्नान करना संभव न हो सके तो आप घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान कर लें। स्नान के बाद आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। घर के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान को नैवेद्य फल अर्पित करें। भगवान की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाए या खुद पढ़े। भगवान सत्यनारायण की कथा के पश्चात आरती करें। भगवान की आरती उतारने के बाद आप चंद्र देव की पूजा करें। दोस्तों, आइए अब जानते हैं पौष पूर्णिमा व्रत की तिथि एवं चंद्रमा निकलने का समय। वर्ष 2022 में पौष पूर्णिमा व्रत 17 जनवरी को सोमवार के दिन है। पवित्र माह माघ का स्वागत करने वाली इस मोक्षदायिनी पूर्णिमा पर प्रभु भक्ति व स्नान, ध्यान, दान आदि से पुण्य मिलता है। पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी 17 जनवरी 2022 को रात्रि 3:18 से तथा पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 18 जनवरी 2022 को सुबह 5:17 पर। पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय है शाम 5:10 पर। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि पौष पूर्णिमा के दिन आप किन वस्तुओं का दान करें। पौष पूर्णिमा के दिन दान करने का विशेष महत्व है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। दान में तिल, गुड़, कंबल और ऊनी वस्त्र विशेष रूप से देने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि दान केवल जरूरतमंद लोगों को ही करना चाहिए। दोस्तों, आइए अब जानते हैं पौष पूर्णिमा व्रत के नियम। पुराणों में कहा गया है कि इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि तामसिक भोजनों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने का भी विधान है। वहीं मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की आराधना करने से भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं पौष पूर्णिमा के कुछ असरदार उपाय। पहला उपाय कुछ इस प्रकार है। पौष पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना शुभ होता है। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है और पूर्णिमा के दिन चावल का दान करने से चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है। दूसरा उपाय जो आप कर सकते हैं वो कुछ इस प्रकार है। पौष पूर्णिमा पर पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें। ऐसा करने से आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। तीसरा उपाय कुछ इस प्रकार है। अगर आप विवाहित हैं और अपने दाम्पत्य जीवन में सुख चाहते हैं तो पौष पूनम पर पति पत्नी चंद्रमा को दूध का अर्घ्य अवश्य ही दें। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है।
अगर आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं तो यह चौथा उपाय आप अवश्य करें। पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम स्रा श्रीं स्रौं स चंद्रम से नमः अथवा ओम क्ली सोमाय नमः मंत्र का जप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। इससे आर्थिक समस्या खत्म होती है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप यह पांचवा उपाय जरूर करें। पौष पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के चित्र पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इस उपाय से घर में धन की कमी नहीं होती है। हर पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर लक्ष्मी जी के सामने रखकर उन पर हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। माता लक्ष्मी देवी की कृपा आप पर बनी रहेगी। माता लक्ष्मी को अपने घर में निवास करने के लिए आमंत्रित करने के लिए आप ये छठा उपाय अवश्य करें। पौष पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर माता लक्ष्मी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पण करें। धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूले तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके कोई सुझाव है तो उन्हें प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।